ये क्यों बैठा है? पेट्रोल आगे ले लेते बता रही हम। जो आगे लगाई नहीं ना शांति के बाद ये हमारे विधायक है सहयोग लेके कि यहाँ पे उनसे बात नहीं बनी तो प्रशासन की टीमों को आगे किया गया है। मऊगंज के जनप्रतिनिधि लुटेरे विधायक ये कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक है ये मऊगंज जिले में शनिवार की रात एक जमीनी विवाद में विधायक की एंट्री से जमकर बवाल हुआ है। यहां दो पक्षों में चल रहा जमीनी विवाद उस वक्त उग्र हो गया जब एक पक्ष से विधायक प्रदीप पटेल मौके पर जा पहुंचे और धरने पर बैठकर जमीन से कथित रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग रखी। इस जमीनी विवाद में विधायक की एंट्री से एक ओर जहां स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर जा पहुंचे तो वहीं दूसरे पक्ष ने हंगामा करते हुए जमकर बवाल काटा। दूसरे पक्ष के लोगों ने न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन होने के बावजूद विधायक पर जबरन जमीन पर कब्जा करने सहित विवाद की स्थिति निर्मित कराने का आरोप लगाया। नहीं हुआ तो नए सिरे से कब्जा किसी को दूसरे को हम क्यों दे देंगे? हो सकता है कल निर्णय खो जाए तो अगर हाई कोर्ट निर्णय करेगा तो हम कब्जा दे देंगे विनोद खड़मानी को, प्रदीप पटेल जी को, जिसको बोलेंगे उसको कब्जा दे देंगे। लेकिन जब तक हाई कोर्ट का कब्जा निर्णय नहीं होता तो हमारा कब्जा है और हमारा ही कब्जा रहेगा। यह मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दूसरा विषय, मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, अपने मान सम्मान, जमीन और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, डरने उड़ने वाले लोग नहीं हैं, न सत्ता से, न प्रशासन से, न पुलिस से। और अगर दोबारा इस तरीके की ये घटना हुई ना, उसका संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदीप पटेल और यहाँ के प्रशासन की होगी, यह मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आपका आरोप है कि विधायक के नाती अर्जुन पटेल का सुबह फोन आया था कि 10 लाख दे दो तो हम आपकी जमीन। देखिए, मऊगंज में विधायक को और तो कहीं से पैसे आएंगे नहीं, कोई कमर्शियल बड़ा वो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ एक ही विषय है, जमीन हथियाना, जमीन कब्जा करना, जमीन खरीदना। संयोग से जिला भी बन गया
तो जब जिला बन गया तो जमीन के माध्यम से हम कितने बड़े आदमी बन जाए, कितने पैसे कमा ले, ये परिस्थितियां हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, चाहे प्रशासन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे भाजपा सरकार हो, कोई भी हो, कि अगर अब इस जमीन पर खड़े होंगे या तो हमारी लाशें गिरेंगी या तो प्रशासन की लाशें गिरेंगी। मैं यह चेताना चाहता हूं, अगर अन्यायपूर्ण ढंग से काम करेगा प्रशासन तो इसके लिए भी तैयार रहे। मैं तैयार हूं अपनी जान देने के लिए। जितने लोग हैं यहाँ हाथ उठवा कर पूछो, हाथ उठाकर बताओ तैयार हो? अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये बात बता देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बेवजह बिना मुकदमे के। संविधान सबके लिए है कि नहीं है? जब संविधान सबके लिए है तो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी कैसे होगी? गिरफ्तारी कुछ नहीं होगी, न विधायक के कहने पे होगी, न सांसद के कहने पे होगी। और अगर होगी तो तभी होगी जब हमारी जानें जाएंगी। हंगामे के बीच विधायक के समर्थकों और विरोधियों के बीच न सिर्फ नोकझोंक हुई बल्कि जमकर धक्का मुक्की भी हुई। वहीं आक्रोशित लोगों ने विधायक का घेराव कर उनके खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इधर हंगामे की स्थिति के बीच पुलिस ने विधायक को सुरक्षा घेरे में लेकर भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला, तो वहीं देर रात तक विवादित स्थल पर हंगामे की स्थिति निर्मित रही है। विनोद खुड़वानी यहाँ पे थाके में आए, ठीक है। उन्होंने 1982 में 844 नंबर में 3 एकड़ जमीन बेच दिया, ठीक है ना। उनको रिकॉर्ड कितना था 844 में 2 एकड़ 42 डिसमिल जमीन, मुआवजा भी नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने बेच दिया 3 एकड़, ठीक है ना। उस समय स्वामी जी विधायक थे, उनके लड़के भी विधायक थे, ठीक। उन्होंने जमीन ले लिया, जमीन उनकी रजिस्ट्री उनसे मंगाई, इनसे रजिस्ट्री मंगाई है। इनकी रजिस्ट्री जो है 844 में सरकारी नाले के पास, ना कि यहाँ नहीं है, सरकारी नाले के पास। फिर उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके तरमीम करवा लिया। मैंने बोला चलो ठीक है, ये जमीन जो है इनकी नजर में इसलिए आ गई कि बाईपास निकला। ये 844 में हाई कोर्ट की स्टे है, प्रकरण क्रमांक 5 में स्पष्ट लिखा है कि विनोद खुड़वानी इस जमीन में आ ही नहीं सकते हैं। इसके बाद भी आए। फिर हमको अर्जुन पटेल ने फोन किया सुबह कि आप 10 लाख रुपए हमें दे दो, मैं विधायक जी से पैचअप करवा दूंगा, आप कब्जा कर लो। मैं बोले 1 रुपए नहीं दूंगा, जमीन मेरी है, चाहे कुछ हो जाए। अभी आपको थाने लेके गया? हाँ। इसके बाद मुझे प्रदीप पटेल गुंडे की तरह आया। ये मवाली पूरे देश में कहाँ का सरकारी जमीन है, बस स्टैंड में खाली करा देगा, कन्या पाठशाला जमीन खाली करा देगा, चोर है। जमीन के लिए नहीं जाते। अब मुझे सुनो, बोला है कि तुमको मरवा दूंगा, पुलिस सुनो, मुझे बोला कि मैं तुमको मरवा दूंगा। मैं बोला तुम मरवा दे, तेरे दम है तो। मैं सुनो, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी जमीन हड़प लेगा। ये किस जुर्म में आपको थाने लेके? ये मेरी कोई जुर्म नहीं है मेरा। आज तक मैं 38 साल का हूँ, एक रिकॉर्ड मुझे ढूंढ के दिखाओ मेरे नाम FIR हो, कोई भी धारा लगी हो। ये मेरी जमीन चोर हटवा देगा। ये विनोद खुड़वानी, ये नई तहसील के पास इसको एक कोल ने 60 लाठी मारा था। इसको वहाँ भी अतिक्रमण करने गया था। विनोद खुड़वानी और विधायक जी क्या संबंध है? ये पहले सुनो, ये पहले कांग्रेस में था। इसने लालच दी विधायक जी को कि जमीन मैं आपको दूंगा, आप मेरे साथ आए। विधायक जी आ गए यहाँ पे। अरे विधायक जी कितनी ताकत है, पावर है, तो सिंचाई विभाग में 10 जमीन पट्टेदारों की है, वहाँ क्यों नहीं आती बैठता है? आपस के झगड़े में विधायक जी का क्या काम है? उनका जमीन का सौदा हुआ है कि यह जमीन तुम विनोद हमें दे दो, मैं सत्ते के सरकार है, मेरा सब कुछ है, मैं इस जमीन ले लूंगा। और आप लोग देखिए बैठे भी है विधायक जी मेरे जमीन में। ये कहाँ बैठेगा? थोड़ा उसका अभी देखा जाए। और मुझे मरवा देगा ये। आपको धमकी दी जा रही है? वो हमको उतरते ही गाड़ी धमकी दिया है कि इसको शूट आउट का ऑर्डर नहीं करवाओ, इसको ले जाकर बात ठोक दो। तो हमको बंद करवाने की अभी धमकी दिए। अगर सरकार है, सत्ता, ये मीडिया है, मेरी बात सुन रही है, अगर न्याय करना है तो न्याय करिए आप लोग। अगर इस विधायक के साथ आप लोग हैं तो ये बताइए, अगर जनता के साथ है तो ये भी बताइए। ये चोर बेईमान है। अभी आप लोग यहाँ बैठेंगे? अभी मैं पूरी रात बैठूंगा। मेरे बीवी बच्चे आ रहे, मेरे बच्चे आ रहे, पर मैं स्वयं सुसाइड करूंगा, इसके कारण करूंगा और यहीं पे करेंगे। दरअसल मऊगंज बाईपास स्थित जमीन को लेकर चल रहे विवाद में शनिवार रात भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने एंट्री ले ली। आरोप था कि वह एक पक्ष के साथ धरने पर बैठ गए। इसकी जानकारी लगते ही SDM और SDOP सहित प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर जा पहुंचे। अधिकारियों ने विधायक से उनकी मांगों के संबंध में चर्चा की, जिस दौरान विधायक ने जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने की मांग रखी, लेकिन प्रशासन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, जिसके चलते विधायक समर्थकों के साथ रात में विवादित जमीन पर ही बैठे रहे।
बताया गया कि यहां स्थिति करीब 2 एकड़ जमीन का विवाद विनोद मिश्रा और लल्लू पांडे के बीच काफी समय से चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में इस विवाद को लेकर शनिवार की रात मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल मौके पर जा पहुंचे और विनोद मिश्रा के साथ धरने पर बैठ गए। दोनों पक्षों ने विवादित जमीन में अपना अपना दावा किया है। विनोद मिश्रा ने बताया कि उनकी पैतृक जमीन है, उनके दूसरे पक्ष द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर धक्का मुक्की की गई। वहीं दूसरे पक्ष के लल्लू पांडे ने बताया कि यह जमीन उनकी है और उनके सारे दस्तावेज उनके पास है। विधायक अकारण यहां पर धरने पर बैठकर विवाद को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। बताया गया कि जमीन का मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद भी विधायक द्वारा मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं धरने के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। लल्लू पांडे जमीन पर अपनी बताकर विरोध कर रहे थे, जिसके विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने एहतियात के तौर पर लल्लू पांडे को थाने ले गई, जिससे विवाद और भी बढ़ गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने खुद विधायक पर जमीन को हथियाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। विधायक के खिलाफ जहां जमकर नारेबाजी भी की गई। आक्रोशित भीड़ ने विधायक का घेराव भी किया, जिस दौरान जमकर झूमा झटकी भी हुई। यहां भारी विरोध और आक्रोश को देखते हुए विधायक को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया, जिस दौरान पुलिस ने किसी तरह विधायक को सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि विधायक ने दो पक्षों के बीच चल रहे जमीनी विवाद को शांत कराने की बात कही और न्यायालय के फैसले का इंतजार करने को कहा। विधायक ने कहा कि मौके पर पहुंचने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दोनों पक्षों को शांत कराना था, ताकि विवाद की कोई स्थिति निर्मित ना हो। फिलहाल विधायक का जमीनी विवाद में पहुंचना और एक पक्ष से धरने पर बैठना आग में घी डालने जैसा था। हालांकि पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के बाद मामले को शांत कराया है। यहाँ आए हैं, दो पक्षों में विवाद ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आए हैं। जमीन का कोई मामला है, जिसकी जमीन होगी शासन प्रशासन उसके साथ रहेगा। एक पक्ष का आरोप है कि विधायक जी विनोद खुड़वानी के साथ बैठे, हमारा नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं ना विनोद खुड़वानी जी की सुन रहा हूँ ना उनकी सुन रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए मैं तहसीलदार भी मौजूद है। तहसीलदार मौजूद है। तहसीलदार ने बताया इस जमीन में कोई मामला चल रहा है। वो मीडिया के सामने तो बोलने के लिए तैयार नहीं। जो कोई मामला चल रहा है, मामला जो चलेगा उसमें क्या फैसला होगा न्यायालय में, उसको दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। आरोप लग रहा है जब तक न्यायालय तय नहीं कर देता है कोई चीज़, तो जमीन में यथास्थिति बनाए रखना ठीक रहेगा। और जिसके पक्ष में होगा शासन प्रशासन उसके साथ है। आरोप लगा रहे हैं, यहाँ बैठेंगे, झगड़ा झांसी ना हो, देखते हैं जब तक। आरोप लगा रहे हैं कि अर्जुन पटेल सुबह फोन किए थे, जो आपके भतीजे हैं, और 10 लाख रुपए ले लीजिए हमसे, हम जमीन दिलवा देंगे। झूठा है।